अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ फॉर यू के प्रोग्राम उंगली में आप सबको खुशामदीद। मैं ज़ुहैब याकूब आवाज़ उठाने के लिए पुरअज़्म और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करता चलूँ कि आप सब मेरे साथ ताउन फरमाएंगे और हम सब मिलकर हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। आज का हमारा मौजू क्या है, आइए चलते हैं और जानते हैं उस पैकेज में। गुज़िश्ता दिनों खबर आई है कि कराची की आवाम के लिए अब KE के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रिक कंपनियां मुतारिफ कराई जाएंगी, क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में एक ही इलेक्ट्रिक कंपनी का काम करना मुनासिब नहीं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के शहर को सिर्फ एक कंपनी सर्व कर रही हो, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और सक्सेस, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे कंज्यूमर्स को, चाहे वो कराची में रहता हो या पेशावर में रहता हो, उसके पास चॉइस होगी। अगर वो अपनी यूटिलिटी कंपनी से खुश नहीं है तो वो तब्दील कर, जिस तरह आप अपने मोबाइल और सर्विस कंपनी के ऑपरेटर से खुश ना हो तो आप तब्दील कर लेते हैं, इसी तरह बिजली में भी चॉइस आ जाएगी, इंतखाब का मौका होगा आपके पास। जनाब नाजरीन, इसका मतलब समझते हैं आप नादान लोग शायद इस खुशखबरी को खुशाइन समझकर करार देंगे, मगर ये क्यों नहीं सोचा कि आवाम का ख्वामख्वाह हुकूमत को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। दरअसल मसला यूं है कि ख्याल अब इसलिए आया है कि KE ने जितना आवाम को लूटा बराबर का खिलाया भी तमाम सियासी हुक्मरानों को, मगर अब KE से पेट ना भरने की सूरत में या फिर मजीद नोट जमा करने की हवस में ये मशवरा पेश किया गया कि आवाम को मजीद इलेक्ट्रिक कंपनियां मुतारिफ करवाई जाएं। जिस तरह आवाम अपना मोबाइल नेटवर्क तब्दील कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक कंपनी तब्दील करने का इख्तियार भी आवाम के हाथ में होगा। जब और जैसे आवाम चाहेगी अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली का इस्तेमाल ले सकेगी, मगर इसके पीछे की साइंस को समझने की भी ज़रूरत है। और न्यूज़ फॉर यू के इस प्रोग्राम में हम आपको इसके पस मंज़र हुकूमत की साजिश को बेनकाब करने की मामूली सी कोशिश करेंगे। आप अपनी मर्जी की बिजली इस्तेमाल करने के लिए जितनी कंपनियां तब्दील करेंगे, इतना फ़ायदा इस हुकूमत को होगा, क्योंकि आप जब किसी नई कंपनी में अपना कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि कंपनी फ्री तो कनेक्शन देगी नहीं, इससे चार्जेस लेगी और इसके चार्जेस में गवर्नमेंट के टैक्सेस भी शामिल होंगे। मज़ीद न जाने कौन कौन सी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो कंपनियां काम करेंगी। बहरहाल फ़ायदा गवर्नमेंट को ही होगा। मज़ीद ये भी जानिए कि अगर आप इस कंपनी की सर्विस से मुतासिर ना हुए तो फिर नई कंपनी में नए उसूलों के साथ नए चार्जेस देंगे और फिर नए टैक्सेस की मद में पैसे भरेंगे। तो जनाब, इसमें फ़ायदा आवाम का कुछ नहीं है, बल्कि हुकूमत टैक्सेस लेने के नए रास्ते इख्तियार कर रही है और इसको आवाम को रिलीफ देने का ढोंग रचा रही है। और भोली भाली आवाम इनकी बातों में आकर खुश भी हो जाती है। अभी तो एक बदमाश कंपनी है, फिर हम पर मज़ीद बदमाश कंपनियां मुसल्लत कर दी जाएंगी, जबकि मुस्तकबिल में ये तमाम तर कंपनियां एक यूनियन बनाकर एक पॉलिसी को तश्कील दे देंगी। फिर आवाम को बराबरी के साथ मुतमईन करके चूना लगाया जाएगा। फिर बिजली का इस्तेमाल करो या ना करो, इनकी पॉलिसीज़ तब्दील नहीं होंगी, जबकि आवाम को रिलीफ कहीं नहीं मिलना। चूना लगाओ मुहिम के आगाज़ का ऐलान तो ऐसे कर दिया जैसे आवाम के बड़े कोई खैर ख्वाह लगे हुए हैं, मगर आवाम को असल चीज़ बताने से गुरेज किया जाता है, फिर भले वो मामला कोई भी हो। नेज़ एक इलेक्ट्रिक कंपनी जो काम कर रही है, पहले इसका निज़ाम बेहतर करें, गंदे अंडे बाहर निकालें, इसकी बिला वजह की बदमाशी दादागिरी ख़त्म करवाएं, एक निज़ाम बनाएं, नई पॉलिसी के मुताबिक काम लें और बाकी जिन कंपनियों को मार्केट में मुतारिफ करवाना चाहते हैं, पहले इसके रूल्स और पॉलिसी को जान लें, समझ लें, देख लें कि आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। अगरचे रिलीफ मिलता है तो मुतारिफ करवाएं, ट्रायल बेस पर लाएं, कंपनी से इन्वेस्ट करवाएं, आवाम को 1 माह बिजली की फराहमी मुफ्त में पेश कराएं। आवाम उन्नास अगर इस कंपनी की पॉलिसी और रूल से मुतमईन हो तो फिर इससे बिजली की फराहमी और कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर आवाम की जानिब से न्यूज़ फॉर यू के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देता चलूँ कि आवाम की खैर ख्वाही करना चाहते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवा दें।
پھر بھلے کراچی جس بھی کمپنی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، وہ ڈیجیٹل الیکٹرک سسٹم یہ ہے کہ الیکٹرک یوزیج کارڈ متعارف کروایا جائے، جس کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ کارڈ لے کر اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کرے گا، اور اس سے صارف اپنی چادر کے مطابق ہی پاؤں پھیلائے گا۔ یعنی اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کی ماہانہ کارڈ کی بجلی مہینہ بھر نہیں چل سکتی تو وہ اپنا استعمال خود کم کر دے گا، نیز اس کے کہ اس کا کارڈ ختم ہو جائے گا۔ کارڈ ختم ہونے کی صورت میں وہ اپنے گھر کی بجلی اگر 10 دن بھی بند رکھے گا تو اس کا میٹر بلا وجہ کی ریکارڈنگ نہیں کرے گا، تو اس کا میٹر بلا وجہ کی ریڈنگ نہیں بڑھائے گا، اور نہ ہی کسی ایکسٹرا بل کا اس کو ڈر ہوگا۔ پاکستان کو خوشحال و خوشگوار بنائیں۔ شکریہ۔ عوام کی خیر خواہ بنیے حضور، کیونکہ اس عوام نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس سے منکر بھی نہ ہو جانا کہ آپ عوام کے خادم ہیں، عوام کی خدمت کریں۔ آپ خود تنخواہ وصول کرتے ہیں، عوام کے ٹیکسز کی مد میں وصول کرتے ہیں، لہٰذا ایسا کوئی نقصان دہ کام نہ کریں جس سے عوام آئندہ وقت میں آپ سے معذرت کر کے آپ کی کرسی پر کسی اور کو منتخب کر لے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، تو آج کا ہمارا پروگرام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اور آپ کریں بہترین نظام کے لیے انگلی۔ تو حکومت کو جتنی چال بازی کرنی تھی کر لی، اب ہم اور آپ مل کر کرتے رہیں گے پروگرام انگلی۔